बॉलीवुड की बात करें आज, तो जी। हम इसमें एआई की बात करेंगे बॉलीवुड के साथ-साथ। हाँ। क्योंकि वैसे तो पिछले 2 साल से ख़ास तौर पर एआई की बड़ी ज़बरदस्त चर्चा है कि जी। एआई जिस तरह से अब इंट्रोड्यूस हो गया, अब तो चैट जीपीटी भी आ गया और ग्रोक भी आ गया, तो अब सबकी लाइफ़ में आ चुका है। एआई हाँ। पहले से था, लेकिन उसका जो इंटेलेक्चुअल यूज़ जिसे आप कहते हैं, वो हमको हुँ। पिछले 2 साल में दिखाई देने लगा और लोग खूब अच्छे से समझ गए हैं कि एआई किस तरह से वर्क करता है क्रिएटिविटी में, राइटिंग में। जी, अब जी। जिस चीज़ को लेके ये है कि भाई इससे तो बड़ी सुविधा है, लेकिन उससे बड़ी दुविधा भी पैदा हो रही फ़िल्म इंडस्ट्री में और बहुत सारे खतरे जो हैं अब सामने दिखाई देने लगे। लोगों को लगा था कि इसके आने से चलो काम में मदद मिलेगी, ये तो एक्सट्रीम पे ही दिख रहा है। रांझना जो 2013 में आई थी, धनुष थे जिसमें, सोनम थी जिसमें, आनंद एल राय ने बनाई थी। इरोस जो कंपनी इरोस इंटरनेशनल उसके पास इस फ़िल्म के सारे राइट्स हैं, वो प्रोड्यूसर है इसकी। हुँ। उस फ़िल्म ने 1 हफ्ते पहले जब तमिल में इस फ़िल्म का वर्ज़न रिलीज़ किया अंबिकापति नाम से, इस फ़िल्म का क्लाइमैक्स ही बदल दिया। रांझना में बहुत सारे लोग शॉक्ड थे कि धनुष का जो कैरेक्टर है अंत में रांझना वो मर जाता है और बड़ा लोगों को उस बात ने जो है उसके लिए बड़ी सिंपैथी जगाई थी, प्यार जगाया था। अब यहाँ प्रोड्यूसर को लगा कि भाई नहीं, नहीं हमें तो लगता है कि इसको ज़िंदा रहना चाहिए। उन्होंने एआई की मदद से उसको ज़िंदा सॉरी एआई की मदद से उन्होंने धनुष के कैरेक्टर को ज़िंदा कर दिया फ़िल्म में और वो फ़िल्म रिलीज़ कर दी। अब तमिल वर्ज़न में रांझना का कैरेक्टर जो है वो ज़िंदा है, हिंदी में जो है उसकी डेथ हो जाती है। इस पर बहस चल रही है। आनंद एल राय समेत जो हैं धनुष और तमाम बॉलीवुड के भी कुछ लोगों ने इस पर विरोध जताया कि भाई ये क्रिएटिविटी में हस्तक्षेप है और उसको बदला जा रहा है। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी तरह की नई बहसें छिड़ गई हैं, हम उन पर आएँगे। आप क्या सोचते हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? एआई का ये जो इंटरफियर है। एक लाइन में बोलूँ तो मैं यही कहूँगा कि ए क्यों आई? ये क्यों आई? क्यों आई? हाँ भाई, क्यों आई? क्यों आई? ए क्यों आई? अ, ए ये से क्यों ज़ेड आई? तक है हमारे पास, तो ए क्यों आई? तो सही, सही देखिए, है। अगर हम अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं, मतलब मैं लोगों के सामने एक बात रखने जा रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि आपके दर्शक जो भी सुन रहे हैं, प्लीज़ आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि मेरे सवाल का जवाब आप लिख कर दीजिएगा। मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। एक लाइव ऑर्केस्ट्रा आपके सामने परफॉर्म करेगा और एक ऑप्शन देता हूँ कि हम म्यूज़िक का पेन ड्राइव चला देंगे। आप बताइए आपको किसमें मज़ा आएगा? ज्यादातर लोगों का जवाब शायद यही होगा कि उन्हें लाइव ऑर्केस्ट्रा सुनने में मजा आएगा, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस तो हमेशा इंसानी कोशिश, इंसानी प्रतिभा, इंसानी प्रदर्शन, इंसान का एफर्ट ही हमें मजा देता। मतलब आपके सामने लाइव बिल्कुल, ऋतिक रोशन डांस करे या आप टीवी पे ऋतिक रोशन का डांस देखें, हमेशा मशीन से इंसान जीतता आया है। इसीलिए इंसान ने मशीन बनाई है, मशीन ने इंसान को नहीं बनाया है। हम ये कब समझेंगे कि ये सपोर्ट है? एआई से मुझे कोई समस्या नहीं है। एआई मेरे लिए एक सब्स्टिट्यूट है, एक विकल्प हो सकता है जब कुछ उपलब्ध ना हो। कि मान लीजिए दुनिया में 4 आदमी रह गए और 2 आदमी सोचे हम इन 2 आदमी के लिए सिनेमा बनाएं, तो क्या करें, चलो एआई से काम करा लेते हैं। लेकिन जब तक इतने ठीक बात। हंसते खेलते इंसान जिंदा है जो कहानी लिख सकते हैं, बढ़िया शूट कर सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, इतना सारा टैलेंट है, ये सब एक तरह से वो जो जिसने हमारी रचना की है, ईश्वर जो एक है, ये उसके साथ भी बिल्कुल, बहुत बड़ा हम उसको गाली दे रहे हैं। मैं एआई का विरोधी नहीं हूं, लेकिन हर जी, जगह एआई एआई करोगे तो फिर वही बात है कि ए क्यों आई लोग पूछने लगेंगे। इसको नहीं आना चाहिए। सही हर जगह एक क्यों आ चीज़ है। रहा है? अब आप देखिए यूट्यूब ने कितनी बढ़िया कोशिश की, हम क्योंकि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं इसलिए मैं यूट्यूब की बात कर लेता हूं। जी, यूट्यूब ने साफ कह दिया है, अगर आपको अपने वीडियो से पैसा कमाना है, मोनेटाइजेशन चाहिए, तो आप एआई का इस्तेमाल ना करें। आप अगर एआई का वॉइस ओवर लगा देंगे, आपका वीडियो मोनेटाइज नहीं होगा। वीडियो बन जाएगा, बड़े दिनों बड़ा पॉपुलर हो रहा था एक बंदर का वीडियो। वो बंदर कभी हाँ, हरिद्वार, बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स मेरे पीछे देखिए हरिद्वार की हर की पौड़ी। मतलब ठीक है, जी, हंसी जी, मजाक के लिए सब कुछ बहुत अच्छा है, हम चुटकुलों पर हंसते हैं, लेकिन चुटकुला जिंदगी नहीं हो जाता हमारी।
एआई वहां तक के लिए ठीक है, हम कोई बड़ा आर्टिकल लिख रहे हैं, हमें रिसर्च चाहिए कि पिछले 10 सालों में ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं, पिछले 10 सालों में ऐसी, मैं खुद एआई की मदद लेता हूँ, मैं यहाँ झूठ नहीं बोलूंगा, मैं एआई की मदद लेता हूँ। मैं जब कोई बड़ी कहानी कर रहा होता हूँ तो मैं रिसर्च करता हूँ कि भाई ऐसे पिछले 10 साल में कितनी घटनाएं हुई। एक सर्च इंजन के तौर पर, एक सपोर्ट के तौर पर बिल्कुल एआई ठीक है, लेकिन कल को आप कहेंगे कि पिक्चर ही वो बनाएगा, सब वही करेगा, तो ये मतलब भगवान का बनाया हुआ इंसान बेकार हो गया और इंसान की बनाई हुई एआई सुपरहिट हो गई। ये देखिए अभी नए नए का मामला है। आपको मैं एक बात बता दूं, बहुत से ऐसे प्रोफेशन हैं जहां अगर आप मशीन से काम करते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन आप हाथ से काम करते हैं तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। हस्तशिल्प को भी हम बढ़ावा देते रहे। बिल्कुल। मशीनरी वो बना सकती हैं, लेकिन जो हाथ से बनाया गया होता है कारीगरी, उसका दाम भी अलग होता है और उसका चार्म भी अलग होता है। तो कहीं ना कहीं ये एआई जो है आ रहा है, ठीक है, देखिए अभी नया खिलौना है, नया खिलौना है, लोग खेल रहे हैं, खेलेंगे, लेकिन बहुत जल्द लोगों को समझ में आ जाएगा कि हर जगह एआई लाना, एक तो प्लास्टिक है, आप एआई के वॉइस ओवर इतने प्लास्टिक लगता है जैसे निर्जीव, मतलब कोई एक जान ही नहीं है जिस आवाज में। वो आवाज सुनने में बड़ी अच्छी होगी, उसका टेक्सचर बहुत अच्छा होगा, पर उसमें आत्मा नहीं होगी। तो ईश्वर ने एक काम अपने हाथ में रखा है, आत्मा डालने का। इंसान कभी आत्मा नहीं डाल पाएगा। आप एआई बनाइए चाहे कुछ बनाइए, जो लोगों का विरोध आ रहा है वो भी इसीलिए आ रहा है और आएगा, और आना सही भी है। हालांकि वो बात अलग है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने रांझणा के बारे में एआई के इस्तेमाल के विरोध में बात की हो। धनुष ने बात की, आनंद एल राय ने की, वो तो करते ही फिल्म के डायरेक्टर और हीरो हैं, लेकिन आम रूप से ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ये भी अपने आप में चिंता की बात कि सबको क्यों चिंता नहीं हो रही है। तो क्या सबको चिंता तब होगी जब सबकी फिल्मों का ऐसा ही होगा? कल को बोलेंगे सलमान खान घर बैठो, आमिर खान, शाहरुख खान सब घर बैठो, हमारे पास तो एआई है। तो क्या हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं? और वो भी अगर होता है तो हमें वो स्वस्थ मनोरंजन की तरफ लेकर नहीं जाएगा, लोगों को मजा नहीं आने वाला उससे। जैसा आपने कहा कि वो प्लास्टिक है, बिल्कुल ठीक बात कही आपने, कि भले ही वो कितना ग्लॉसी, कितना ही सुंदर, कितना ही चमकदार बना ले, लेकिन वो रियल वाली चीज तो नहीं ला सकता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी एक तो अभी रामायण की बात हो रही है कि रामायण जो है वो बन रही है 4,000 करोड़ रुपए में, तो वो बन रही है। लेकिन एक अभी पिछले हफ्ते सिनेफाई करके एक यूट्यूब चैनल पे आप देखें तो ये मुंबई बेस्ड प्रोडक्शन हाउस है, और सिनेफाई ने अपने यूट्यूब चैनल पे रामायण जो वो लोग एआई कैरेक्टर्स और एआई से की मदद से पूरी बना रहे हैं, उसका एक ट्रेलर डाला है। अच्छा। और वो बहुत सुंदर और बहुत आकर्षक है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात वही जैसा आपने कहा कि आत्मा नहीं है, लेकिन वो इतना सुंदर और इतना आकर्षक है कि आपको देखने पर मजबूर करता है। अब ये खबरें आ रही है कि ये इसकी पूरी रामायण को सीरीज के रूप में बना रहे हैं। और उन्होंने लिखा है कि भाई रणबीर कपूर की रामायण आ रही है, लेकिन हम उससे पहले जो है अपनी रामायण सीरीज लेकर आएंगे। अब जब रामायण यहाँ पर पूरी बहुत ग्लॉसी तरीके से देख ली जाएगी, बहुत सुंदर होगी निश्चित रूप से वो देखने में, और उसके विजुअल्स जो होंगे। अब वो जो रामायण बना रहे हैं नीतीश तिवारी, जिसमें रणबीर कपूर को लिया है, साई पल्लवी को लिया है, तमाम बॉलीवुड एक्टर्स हैं उसमें, साउथ के भी हैं, उसको ये बहुत बड़ा चैलेंज देने जा रही। तो ये एक समस्या जो है, क्योंकि एआई तो फटाफट क्रिएट कर देगा आपके सामने, और ये लगातार दिन पर दिन ताकतवर होता जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि ये भी एक तरीके से ताकत जिन लोगों के हाथ में है, ये उनको और ताकतवर करने का काम करेगा। ताकत जो है वो पैसे की है, कला जो है वो क्रिएटिविटी है, वो इंसान की चीज है। हम लगातार देख रहे हैं कि कला को इस पैसे की वजह से, या जो पैसे से ताकत मिलती है लोगों को, उससे कैसे नुकसान हो रहा है। रांझना का केस पूरा पूरा वही है कि एक प्रोड्यूसर है जिसके पास अपना क्रिएटिव कुछ नहीं, जिसने अपना क्रिएटिव कुछ नहीं डाला उस चीज को बनाने में सिवाय पैसे के या जो संसाधन, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट उसके पास है। अब वो उसमें अपनी मर्जी से बदलाव कर सकता है, और ये खतरा निश्चित रूप से अभी शायद लोगों को बहुत बड़ा नहीं लग रहा है, फिल्म इंडस्ट्री में उतनी आवाज नहीं आ रही है। लेकिन मैं साउथ की कुछ खबरें पढ़ रहा था, उसमें ये चीज है कि एक्टर्स को अब ये डर महसूस होने लगा है कि भाई एआई जिस तरह से रांझना वाला केस हुआ है,
हमारी जगह ले सकता है। तो वो जो एग्रीमेंट कर रहे हैं अब अपनी फिल्मों के, उसमें बाकायदे एक क्लॉज डलवा रहे हैं कि इस फिल्म में आप किसी भी तरह का एआई अल्टरेशन नहीं करेंगे हमारे कैरेक्टर्स के साथ, हमारी पर्सनैलिटी के साथ, हमारी वॉइस के साथ। अगर जरा सा करेक्शन भी करना होगा तो उसके लिए आपको हमसे लिखित परमिशन लेनी होगी। तो इस चीज को महसूस तो किया जा रहा है, पर ये खतरा बहुत बड़ा है। जिसमें मैंने कहा कि पैसा इन्वॉल्व है, और ये पैसे वालों को और ताकत देता है। जिनके पास पैसे की वजह से संसाधन है, उनको और ताकत देता है। इसे कैसे देखते हैं, इससे कैसे निपटा जाएगा? इसको ऐसे देख सकते हैं कि भाई एआई तो फिर मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि जब एआई सब कर लेगा तो मेरी क्या जरूरत है। तो मैं तो ये मेरी क्या मानता हूँ कि सर ये बड़ा मूर्खतापूर्ण है। मतलब मैं गाना ना सीखूं, मैं अभिनय ना सीखूं, मैं नृत्य ना सीखूं, मैं चित्रकारी ना सीखूं, मैं स्टोरी टेलिंग ना सीखूं, मैं कुछ ना सीखूं, बस मैं एक एआई सीख लूं और मैं सर्वगुण संपन्न हो गया। तो ये हम चैलेंज किसे कर रहे हैं? ईश्वर को। क्या एआई ईश्वर को चैलेंज कर रहा है? मैं तो यहाँ कला की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। सही बात कलाकार है। कोई भी जो होता है वो ईश्वर के बहुत करीब होता है। संगीत का, गायन का कलाकार हो, नृत्य का हो, तो हम क्या ये कह रहे बिल्कुल। हैं कि एआई ईश्वर से ज्यादा ताकतवर है? और वो निहायत ही निर्जीव लगता है, बनाया हुआ लगता है, जैसा मैंने बंदर वाले वीडियो का उदाहरण दिया। और जो जी टेक जी। कंपनी है वो इस बात को समझ रही है, इसीलिए यूट्यूब ने साफ कहा, और अब तो मेटा की भी रिपोर्ट है, फेसबुक की, कि वो भी एआई वाले वीडियो को मोनेटाइज नहीं करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली जो क्रिएटिविटी है वो इंसान ही कर सकता है, क्योंकि इंसान ने ही एआई बनाया है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि इंसान ने एआई बनाया, एआई ने इंसान को नहीं बनाया, भले किसी भ्रम में रह ले। तो जो सपोर्ट सिस्टम एआई दे सकता है वहां तक उसका इस्तेमाल ठीक है। आपको कोई बहुत बड़ी रिसर्च करनी है, आपने मिनटों में कर ली। आपको कोई डेटा निकालना है, आपने मिनटों में निकाल लिया। जैसे जब गूगल नया नया आया था तो हम सर्च करते थे, और हमारे लिए उस वक्त वो भी जादू होता था कि यार गूगल हमें बता देता है बिल्कुल। फटाक से 2 मिनट में कि क्या क्या हुआ है। अक्सर एक पत्रकार होने के नाते हमें ऐसी घटनाएं सर्च करनी होती थी कि ऐसी घटनाएं पिछले 10 साल में कितनी बार हुई, पिछले 20 साल में कितनी बार हुई, उनके क्या क्या डेटा थे। अक्सर ऐसी चीजें हम सर्च करते थे, और गूगल ने काफी हेल्प किया पढ़ाई लिखाई में, आगे बढ़ने में, शोज बनाने में, रिसर्च तैयार करने में। वहां तक एआई ठीक है। लेकिन आप एआई से फिल्म शूट करके उसकी एंडिंग, और तो फिर तो जरूरत ही नहीं है। फिर तो सारे कैमरे आप घर पे रख दीजिए, आप मोबाइल में बस एक एआई डाउनलोड कर लीजिए, सिनेमा बनाइए। कहाँ रिलीज करेंगे आप? वो बना हुआ सिनेमा कौन देखेगा? यहाँ जो इतनी मेहनत से फिल्में बनती हैं वो लोग नहीं देख पा रहे हैं, वो एआई का बनाया हुआ प्लास्टिक कौन देखेगा? तो ये तो शुरू शुरू का जोर है। और देखिए एक और चिंता की बात यहाँ पर ये है, मुझे याद है पहला जो एआई से वीडियो बनाया था, डीप फेक उसको कहा था, जी जी रश्मिका जी। मंदाना का वीडियो था। रश्मिका आया था, मंदाना हाँ। का चेहरा लगा दिया गया था किसी लड़की के बॉडी पर, और उसको लेकर क्योंकि ये पहला वीडियो था तो अमिताभ बच्चन जी ने भी बोला था और पूरी इंडस्ट्री ने बोला था, और वाकई वो नहीं होना चाहिए, किसी भी महिला के इस तरीके के वीडियो नहीं बनने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जैसे इंडस्ट्री में हो रहा है तो उनको बोलना पड़ेगा, वरना पता चला कि केबीसी के लिए बच्चन साहब तो घर पे हैं और केबीसी शूट हो गया, और फिर किसी को बुला के 5 करोड़ दे भी दिया इनाम में। और मतलब फिर तो क्या ही जरूरत है? फिर तो बस एआई रहेगा इस दुनिया में, सही। हम जाते हैं किसी दूसरी दुनिया में जहां हमारी जरूरत हो। तो ये मुझे लगता है कि बस शुरुआती वो है। देखिए जब टीवी आया था तो लोगों ने कहा था कि साहब टीवी आ गया, आप सिनेमा हॉल बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर ओटीटी आया तो लोगों ने कहा कि साहब अब कोई चैनल नहीं देखेगा, लेकिन अब क्या हुआ है कि जो चैनल है वो स्मार्ट टीवी पे शिफ्ट हो गए। नेटफ्लिक्स के बाजू में ही एक आइकन रहता है स्टार प्लस का भी, कि आप वो भी देख लीजिए, नेटफ्लिक्स वहीं देख लीजिए। तो दुनिया बदल रही है, बदलनी भी चाहिए, लेकिन एक ऐसा ना हो कि हम वो खत्म हो जाए, कल को हम ये कहीं साहब सिनेमा ही नहीं लगेगा क्योंकि हमने तो अब ओटीटी बना दिया है। ऐसा नहीं होता। हाँ, आप जो कह रहे हैं ये बात सही है, लेकिन इसका खतरा इस तरह से भी बड़ा है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स में देख रहा था कि एआई इतना स्ट्रांग है, इतना सिस्टम उसका स्ट्रांग है कि अगर मेरी और आपकी आवाज मान लीजिए आधे आधे घंटे का उसके पास स्टोरेज है, हाँ, तो फिर वो हमारी आवाज में सेम कुछ भी क्रिएट कर सकता है। आप सही तो कह रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण जी। देना चाहूंगा, सॉरी मैं आपको यहाँ पे हाँ। रोक रहा हूँ। इनफैक्ट वो चीज आपने भी हाल फिलहाल में देखी होगी और दर्शकों ने तो बिल्कुल देखी होगी। जैसे ही सैयारा का टाइटल ट्रैक हिट हुआ तो लोगों ने हाँ। किशोर कुमार साहब की आवाज में वो शेयर करना शुरू कर दिया बिल्कुल कि वो बिल्कुल। एआई से बनाया गया था।
तो मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब आप किशोर कुमार की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, आप संगीत की रिस्पेक्ट नहीं करते, मतलब कहाँ जाकर रुकेंगे? देखिए, हो तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन जी जब आप एक गाने को सुनते समय ये पहले से जानते हो कि एआई ने बनाया, तो क्या आपको वो रस आएगा उसमें? मेरा सवाल तो ये है। ठीक बात है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये रिस्पेक्ट की बात तो मैं और आप कर रहे हैं, या जो लोग बहुत हम्म, डेडिकेशन के साथ जी, घंटों और बरसों लगा देते हैं अपनी किसी कला की साधना में, क्योंकि कला तो साधना है ना। बिल्कुल और बिल्कुल एआई तो उसको ऐसी पलक झपकते उसको रिक्रिएट कर दे रहा है। और बहुत सारे बायर्स भी हैं उसके। प्रॉब्लम ये भी है कि भाई, जितना डीपली आप सोचेंगे उस आर्ट को लेके, जितना आपके मन में प्यार होगा, वैसे कितने लोग हैं, ज्यादातर तो काम चलाऊ में काम चला ही रहे हैं। तो उनको किशोर कुमार से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। उन्होंने तुरंत उस आवाज में उस गाने को रिक्रिएट कर लिया, वायरल भी हो गया, उनका पर्पस पूरा हो गया। तो ये बात खतरा आपकी है। सही है। मुद्दा ये है जी कि देखिए, अब कदरदान तो होने जरूरी है, कला तो तभी चलेगी। एक ये भी बात है। कला बिल्कुल। कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन कदरदान होने चाहिए। अगर आपको एआई से लिखी हुई पोइट्री और शायरी पसंद है और आप उस पर वाह वाह कर रहे हैं, तो मैं तो कदरदान मानता ही नहीं हूं। फिर ऐसों के सामने हम कला लेके जाएं भी क्या, जो जिनको ये अंतर ही नहीं पता, जिन्हें मैनमेड और जी मशीन मेड का अंतर नहीं पता है, वो तो क्या ही कला के पारखी होंगे। और जो कला का पारखी नहीं, वो कला की इज्जत क्या करेगा? तो यहाँ तो फिर गेम ही अलग हो जाएगा। फिर तो यहाँ गेम अलग हो गया। फिर तो यहाँ पर वो बहस होगी जो हम कुछ समय पहले भी कर रहे थे, आपके चैनल पर भी हमने बात की कि भाई सैयारा हिट हो गई पर हमें तो रोमांस की फीलिंग ही नहीं आई। तो मतलब यहाँ मामला बिल्कुल। तो वो है ना कि जब आप बिना फील लिए ही फील ले लेते हैं, तो वो व्यक्ति जिसको फील लेने की आदत है वो कहाँ जाएगा? वो तो फिर तो दो फाड़ होंगे दुनिया के कि अच्छा आपको एआई वाला म्यूजिक सुनना है, नहीं नहीं मुझे मैनमेड सुनना है। तो या तो ये होगा, क्योंकि हमारे जैसे पारखी लोगों को तो वो समझ में आने वाला नहीं है। और अभी हम लोगों को दुनिया बिल्कुल। से विदा होने में कुछ साल तो अभी झेलना पड़ेगा लोगों को। इतनी जल्दी तो नहीं जाएंगे। हाँ हाँ, खतरे बहुत सारे हैं देखिए। और खतरे हैं, डेफिनेटली एआई। खतरे हैं। लेकिन देखिए, जो खतरा, आपने बहुत अच्छा पॉइंट भी रेज किया है, हम इस पर बात कर रहे हैं, बात होनी भी चाहिए। नई पीढ़ी और पहले की पीढ़ी सबको पता होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी पता हो कि ये जो खतरा आ रहा है, ये इसकी गहराई कितनी, इसकी डेप्थ कितनी है। मतलब क्या आप किशोर कुमार की आवाज में सैयारा गाना सुनकर खुश हो गए थे, तो फिर आपसे तो बात ही नहीं की जा सकती। तो आप तो फिर तो कुछ भी सुन लेंगे। जब आप पारखी नहीं है, तो फिर कला तो पारखियों के साथ ही चली है अभी तक। कई लोग, लेकिन जिस चीज को आप खतरा बता रहे हैं, कई लोग इस चीज को बड़े पॉजिटिव वे में भी देख रहे हैं कि भले ही आज हमारे यहाँ किशोर कुमार साहब नहीं है, लेकिन मैं अपनी फिल्म में किशोर कुमार साहब की आवाज में गाना रखना चाहता हूँ। और ए आर रहमान का मुझे फिल्म याद नहीं आ रही है, जी, उन्होंने किया, उन्होंने परमिशन उसमें लेकर उन्होंने, किया। यस हाँ यस। परमिशन लेके, नहीं नहीं बिल्कुल परमिशन लेके, लेकिन उन्होंने दो ऐसे सिंगर्स की आवाज अपने गाने में रिक्रिएट कर ली जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो बहुत सारे लोग इसको उस तरह से भी देख रहे हैं। मैं देखिए, मैं इसका जवाब सिर्फ यही कहकर दे सकता हूं कि अगर आपको असल का स्वाद नहीं पता है, तो आपको नकल में स्वाद आएगा। लेकिन अगर आपने असल का स्वाद चखा हुआ है, तो आपको नकल में नहीं आएगा। अब ये मतलब उस शख्स की बात है। देखिए, बड़े बड़े बिल्कुल। ब्रांड्स होते हैं, आपको पता होगा, और उनकी नकलें भी बिका करती हैं। लोग नकल भी खरीद लेते हैं, लोग नकल भी पहनते हैं। पता चला असल ब्रांड की कीमत 10,000 है, नकल उसका 1,000 रुपए में मिल रहा है। लोग उसे पहन रहे हैं और खुश हैं, क्योंकि उन्हें पता है या तो वो 10,000 की सीमा तक नहीं पहुंच सकते, या उनको मिलेगा नहीं, या उन्हें लगता है कि हमारी खुशी इसी में। फिर चाहे वो ब्रांड हो, कोई कला हो, कोई आर्टिफैक्ट हो, कुछ भी हो, अगर आप कमतर में समझौता करने के लिए तैयार हैं, तो फिर तो बहस ही खत्म हो जाती है। यहाँ बहस तो उन लोगों के लिए जो कहे हमें क्वालिटी चाहिए। अगर आपको कुछ भी चलेगा, तो फिर तो कुछ भी चलेगा, तो फिर कुछ भी चलेगा, फिर तो इसमें हम बात नहीं कर पाएंगे। हम तो वही बात कर ठीक पाएंगे है। जब आदमी कहेगा यार मुझे तो वो असली मजा चाहिए। हाँ, इसमें असली मजा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें एक जो बड़ा खतरा जो है, जैसे पुरानी चीजों को भी आप बदल सकते हैं एआई की मदद से। जैसे रांझना में एंड बदला, अब जी, शोले के 50 साल पूरे हो रहे हैं मान लीजिए, और प्रोड्यूसर को लगे भाई कि यार मुझे तो उसमें बच्चन साहब को जिंदा रखना है। उस फिल्म में अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर था जय, वो मर गया था। बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छा लगा होगा।
उनका नहीं भाई, अब हम नया वर्जन बनाते हैं, करना कुछ नहीं, सिर्फ उनको जिंदा बताना है और एआई बहुत आसानी से कर देगा। ये जो मामला है कि जिनके पास पुरानी चीजों के आर्ट के, इस तरह का सिनेमा या कोई म्यूजिक है, कुछ भी हो सकता है, राइट्स है मॉनिटरी और इंटेलेक्चुअल है सब कुछ, वो अगर चीजों को बदलने पे आ जाए तो इसके लिए क्या होना चाहिए? मतलब क्योंकि कई लोग उसके फेवर में भी होंगे, बहुत सारे लोगों को जिसने उसे क्रिएट किया है या जो क्रिएटिवली उन ओरिजिनल चीजों का हिस्सा रहे हैं, वो तो मन महसूस के रह जा सकते हैं कि भाई अब क्या करेगी रांझना की टीम। देखिए, जिसने पैसा लगाया था उसका मन हुआ तो बदल दिया उसने। मैं 2-3 बातें यहाँ कहूंगा। देखिए, हमने वो दौर देखा है जब रीमिक्स गाने आए, मतलब जी कांटा लगा अगर हम कहते हैं तो हमें शेफाली जरीवाला याद आती है, हमें आशा पारेख याद नहीं आती है। ठीक चीज है। सो अब बिल्कुल ये दुर्भाग्य, क्या कह सकते हैं। दूसरा, रिमिक्स गाने आए, फिर हमने देखा कि किस तरीके से रीमेक्स बने फिल्मों के। फिर हमने ये भी देखा कि आपने देखा होगा यूट्यूब पर ना फैन मेड प्रोमोज होते हैं। जैसे मान हाँ लीजिए हाँ कोई बिल्कुल आमिर खान ने बिल्कुल। कहा है कि मैं महाभारत बनाऊंगा, अभी बनाई तो है नहीं उन्होंने, तो किसी ने बनाई फैन नहीं है। मेड बना दिया कि साहब उसमें कृष्णा ऋतिक रोशन को दिखा दिया, कि अर्जुन किसी को दिखा दिया। तो इनका कोई मतलब, अभी इस पे कहाँ जाएंगे आप? क्योंकि देखिए, सारा मामला जो है ना स्वाद पर आकर रुक जाता है। अगर आपको नकली में स्वाद आ रहा है तो फिर आपको असल की वैल्यू नहीं होगी, और इस पर आप रोक नहीं लगा सकते अनलेस कि बिल्कुल आप कोई नया लॉ पास कराएं। हमारे देश में अभी तो पता नहीं कितने सारे लॉ तो बनने के लिए पेंडिंग में है, तो मुझे नहीं लगता कि एआई के ऊपर सरकार का ध्यान भी होगा अनटिल एंड अनलेस ये पॉलिटिशियंस कोई प्रॉब्लम ना होने लगे, या इनकी पेंशन में ही कुछ प्रॉब्लम ना होने लगे, या इनको कोई और टेंशन ना, तब तक तो ये इस पर ध्यान नहीं देने वाले। तो मुझे लगता नहीं कि हम इसको रोक सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि उसमें स्वाद नहीं होगा, और ये हमें कदर करनी होगी। आप देखिए, बहुत सारे लोग हैं, आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, कितने सारे लोग गलत भाषा बोलते हैं, शाह को सा बोलते हैं, जा को जा बोलते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी कोई बात सुनता नहीं है, समझता नहीं है, लेकिन पता लग जाता है कि यार अभी इनका स्तर सही। क्या है, इनको नहीं पता। तो इस दुनिया में हमेशा से मतलब मिलावटी और असल दोनों तरह के लोग रहे हैं। अब लोग अगर मिलावट को लेकर इतना खुश हैं तो ये लोगों की अपनी चॉइस है कि वो मिलावट से खुश हैं। शायद हमारे ऐसे लोग खुश नहीं होंगे, और हमें अपनी बात कहने का हक भी है, उन्हें भी अपनी बात कहने का हक है, बिल्कुल उन्हें बिल्कुल। नकली गाने बजाने का हक है, हमको असली सुनने का हक है। तो ये इसमें हमें बहुत लेकिन रोक नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे देश की संसद में जब समोसे के आकार पर बहस हो रही हो, ठीक उसी समय जब सही हमारे है। देश का युवा जो है बेरोजगार बैठा है, तो हम समझ सकते हैं कि देश ने क्या स्वीकार कर लिया है। अब जब देश समोसे के आकार पर बहस करने के लिए तैयार है, सर, ये तो फिर भी एआई है। खतरे एक नहीं, खतरे बहुत सारे हैं और हर तरफ हैं। दरअसल हम बिल्कुल, खतरों के बीच में रह मैं रहे इस हैं अब। बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं कि खतरा है, और बहुत दुखद है, ये दुख की बात दुखद है। कि उसके लिए कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन हाँ हमने बहुत सी चीजें बर्बाद होती हुई अपनी आंखों के सामने देखी हैं, एक और सही। बिल्कुल। जैसे आपने रीमिक्स का भी जिक्र किया, रीमिक्स आया और आज हम देख रहे हैं कि उसने हाँ, पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को एक तरह से तबाह कर दिया है। मौलिकता खत्म हो चुकी है, संगीत का क्या हाल है, गीत का क्या हाल है, हम देख रहे हैं। तो एक तो बहुत बड़ा उदाहरण ही हमारे सामने। तो अब उस वक्त जो लोग चुप रह गए और अब आज संगीत की तबाही देख रहे हैं और मन महसूस कर रह जाते हैं कि अब तो हम क्या करें। मुझे लगता है कि अगर बॉलीवुड इस समय इस खतरे को लेकर नहीं चेता, एआई वाले, और बहुत स्ट्रांगली सब लोग मिलकर अगर इकट्ठा नहीं आए और नहीं उन्होंने इस चीज के खिलाफ बात की और प्रॉपर इसमें मिलजुल कर शर्तें तय करना, कॉन्ट्रैक्ट में चीजों को लेके आना, और प्रोड्यूसर को भी उसमें बाकायदा जिम्मेदार बनाना कि ऐसा नहीं कि आप छूट जाएंगे, आपको भी हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमने तो पैसा लगाया, हमारी मर्जी चलेगी। तो ऐसे ही लोगों के साथ काम करना है जो आपकी उन चीजों को भी मानते आए हैं। हालांकि ये कठिन है, ये आसान नहीं है। मुझे लगता है ये तो अभी सिर्फ एक शुरुआत है और हमने एक बात देखी है। अभी लोगों को समझ में आ गया है कि अच्छा, रांझना को चेंज करके उतारा जा सकता है मैदान में, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी फिल्मों के साथ अब तैयार हो रहे होंगे पुराना माल निकाल के, यार अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ मैं यही खलबली पैदा करने जैसे काम। जी मैं जी यही कहना बोलिए आप, चाह बोलिए।
पुरानी फिल्मों को तो नहीं रोक पाएंगे क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट बन गए, वो फिल्में बन जी के जी हाँ पड़ी हैं, उनके साथ तो जो होगा सो ईश्वर ही मालिक है उसका। लेकिन हाँ, जो नई फिल्में साइन हो रही हैं उसमें इन्हें करना चाहिए, ये मैं सजेशन देना चाहूंगा। बाकी सजेशन तो हम बहुत सारे देते रहते हैं, ये भी देते रहते हैं कि हर फिल्म में कहानी हो, हर फिल्म में अच्छा स्क्रीन प्ले हो, हर जी फिल्म में एक्टर्स को ही साइन करिए, स्टार को मत करिए। लेकिन अब ये तो अपने हिसाब से चलती है इंडस्ट्री। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बिल्कुल अगर ये अभी भी नहीं चेतेंगे तो फिर तो आने वाले समय में इनका तो और भी ऊपर वाला ही मालिक हो जाएगा। पुराना बिल्कुल सिनेमा जो बन चुका है उसको लेकर तो अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो बन गया, वो तो प्रोड्यूसर कहेगा भाई मेरी संपत्ति है, मैं इसमें चाहे जो करूं। तो पुराने का तो कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा, नया सिनेमा उतना अच्छा बन नहीं रहा है कि जिसके आगे कोई संभावना हो। हाँ जब हाँ रिलीज हो रहा है तभी नहीं समझ में आ रहा, तो एआई उसमें क्या ही कर लेगा। हालांकि ये कर ये तो है सकते हाँ हैं। जी अब अगर एआई इतना स्मार्ट है तो इन्हें स्क्रिप्ट सुन के एआई बताए कि पिक्चर चलेगी कि नहीं चलेगी। जैसे अभी मैं सुन रहा था कि हाँ लोग अब चैट जीपीटी से भी पूछने लगे हैं कि ये फिल्म हाँ चली नहीं चली, क्यों चली। तो अगर एआई ये अखबार प्रेडिक्शन भी कर देगी कि स्क्रिप्ट कैसी हो। अखबार भी चैट जीपीटी की राय लेकर रिपोर्ट छाप रहा है हाँ, तो अब देश भी चैट जीपीटी है, हमारे देश की संसद बिल्कुल में बिल्कुल समस्या लग रहे हैं, तो सब होता रहेगा, तो चल रहा है, तमाशा है, चल देखिए। रहा है सही सही चीज है बिल्कुल ठीक चीज है। हमारे एक दर्शक हैं वो एक सवाल उन्होंने किया मैं सोचता हूँ वो ले लेता हूँ। हाँ अ, आपकी भी राय जानेंगे इस पर। खन्ना साहब हैं, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन वार 2 वर्सेस कुली क्लैश। इस पे बात कर ली जाए थोड़ी सी। देखिए, दोनों फिल्में 14 तारीख को जी। ये छीन झपट तो चलता ही है। ऐसा कौन सा हम्म। लॉन्ग वीकेंड अभी तक हुआ है भारत के इतिहास में जहां दो बड़ी फिल्में न टकराई हूं आपस में। मतलब कौन मैदान बिल्कुल छोड़, बिल्कुल बिल्कुल। मैदान तो कोई छोड़ता नहीं है। हाँ हाँ और ठीक बात है। मतलब मैदान कोई क्यों ही छोड़े, हर आदमी को अपनी दुकान लगानी है। भाई त्योहार आ रहा है तो तुम अगर, दिवाली आ रहा है, तुम अगर दिए का ठेला लगाओगे तो मैं भी दिए का ठेला लगाऊंगा। पब्लिक आएगी, आधा ठेला तुम्हारा बिकेगा, आधा ठेला मेरा बिकेगा। ये सिनेमा वाले भी यही है हाँ कि लॉन्ग वीकेंड आ रहा है तो मैं अपना सिनेमा लगाऊंगा, तुम अपना लगाओ, जिसमें दम होगा बिकेगा। तो ठीक है, मार्केट के लिए अच्छी प्रैक्टिस है, दर्शकों के लिए चॉइस है, कुछ लोग दोनों देखेंगे, पर कुछ एक देखेंगे, डिपेंड करता मुझे है। लगता है इस जो बात आप कह रहे हैं उसके साथ साथ शायद उनकी मंशा ये भी जानने की है कि दोनों फिल्मों के ट्रेलर आ चुके हैं। ट्रेलर देखकर आपको क्या लग रहा है, किधर पलड़ा भारी दिख रहा है। एक फिल्म जो है मल्टी स्टारर है, साउथ से आ रही है, हाँ बहुत धमाकेदार ट्रेलर है, खूब सारा एक्शन है, रजनीकांत जैसा सुपरस्टार है। फिर वहां पर हमने उनको भी देखा, उसमें नागार्जुन को देखा, आमिर हाँ खान बॉलीवुड के हैं वो भी दिखे। तो वो है, दूसरी तरफ जो है वार 2 में ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर, तो उसमें नॉर्थ साउथ दोनों का मिक्स दिख रहा है और एक बड़ी फिल्म दिख रही है। स्पाई जो यूनिवर्स है उसकी कहानी है, बहुत पॉपुलर है। मतलब भले ही चले न चले लेकिन उसकी चर्चा तो बहुत सारी होती है। कंपैरेटिवली आपको क्या लगता है कौन बाजी मार सकता देखिए, है? मुझे लगता है शायद ये भी जानना इसमें चाहते हैं। थोड़े से बचकाने वीएफएक्स लगे हैं वॉर 2 के कई जगहों ओके पर। वीएफएक्स जी। उतना अच्छा काम नहीं किया जिस हिसाब से आपने जूनियर एनटीआर को पहली बार आप ला रहे हो और स्पाई यूनिवर्स में। तो पता नहीं इस बार इन्होंने क्यों इतना किया है। तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक रजनीकांत वाली फिल्म कुली का भी पलड़ा भारी है। रजनीकांत आमिर खान पहली बार एक साथ एक ही फिल्म में, बिल्कुल 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 नागार्जुन भी हैं, तो कोई कम नागार्जुन। आ जा सकता बिल्कुल भी किसी तरीके से। इधर ये भी यशराज वाले हैं, सैयारा की अभी अभी इन्होंने सक्सेस देखी है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल सारी बिल्कुल कमाई हाँ उधर झोंकने वाले हैं, है ना। अब हाँ बिल्कुल ठीक चीज है। ये एक्चुअली बड़ी टफ फाइट तो होने वाली है डेफिनेटली। टफ फाइट बिल्कुल बिल्कुल टफ होगी, बहुत इंटरेस्टिंग होगी। देखेंगे, हम दोनों फिल्में देखेंगे, दोनों पर बात करेंगे। और राजन जी पूछ रहे हैं कि भाई 15 अगस्त को क्या सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी शोले। मेरे ख्याल से अभी तक तो ऐसी कोई खबर आई नहीं है कोई खबर है कि नहीं, और मुझे 15। लगता है कि कोई जोखिम ये लेगा, जबकि वॉर 2 और कुली आ रही हैं हाँ इसमें हाँ अभी बिल्कुल कोई, बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन देखने आएगा। देखिए, शोले देखने आएंगे जो शोले से कनेक्ट करेंगे वो 50 के ऊपर के दर्शक हैं, जिनकी उम्र 50 के ऊपर, हाँ कल भी 30 एक 35 सजेशन आया। वाली है। हाँ जो जी 90 जी 1990 के बाद की पैदाइश है वो तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनको शोले में कोई इंटरेस्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल 70 बिल्कुल। से 75 या बहुत कह लीजिए 80 तक के पैदाइश है उसको इंटरेस्ट हो सकता है।
और उसमें भी ये है कि अब देखिए मेकिंग भी इतनी पुरानी हो गई ना, तो आप ठीक है नॉस्टैल्जिया है कि उसके लिए देख लेगा, लेकिन मेकिंग भी पुरानी हो गई, हमारे उतने पेशेंस भी नहीं रहे हैं। हम तो बड़े बड़े मतलब वीएफएक्स वाली फिल्मों को बोल देते हैं कि आप बोर लग रहा है, तो शोले तो एक आधी सदी पुरानी फिल्म है। नहीं आपने, मैं एक एक्सपीरियंस बता देता हूँ, बिल्कुल ठीक है। शोले 3D में भी रिलीज हुई थी कुछ साल पहले जी। और हम तो शोले के बहुत फैन रहे हैं, जब बहुत छोटे थे, मतलब 4 साल का था तभी वो फिल्म आई थी, मैंने आपसे बताया भी था जी। तो जब मैंने उसका 3D वर्जन देखा था तो उसमें तभी मजा नहीं आया, हाँ। जबकि 3D वर्जन बड़ी शोर शराबे के साथ दिखाया गया था, लॉन्च हुआ था, मजा नहीं आया था। और बात वही जो आप कह रहे हैं ना, मेकिंग पुरानी हो गई, स्टोरी टेलिंग का अंदाज पुराना हो गया, वहां बस वो डायलॉग्स मजा देते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। वो डायलॉग्स बहुत फ्रेश हैं जो पूरी फिल्म में जो अलग अलग कैरेक्टर्स के हैं उसमें, देखिए वो हमारी मजेदार हैं। हाँ, इंसानी फितरत है। मैं एक रील देख रहा था इंस्टाग्राम पे, वो रील बड़ी अच्छी बनाई थी किसी ने। उसने पूरा ओके घर, एक जो था किसी छोटे शहर में, बिल्कुल 90 के दशक का घर बनाया हुआ था, जिस घर में सेल ओके फोन नहीं था, जिसमें टेप रिकॉर्डर रखा था, जो 90 के दशक में चीजें दिखती थी, वॉकमैन था। वो थोड़ी जी देर तो जी अच्छा लगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप वहां रहने चले जाएं तो थोड़ी देर में आप चीजों को मिस करने लगेंगे, आदत पड़ चुकी हाँ है। देखिए आप कितना ही कहें बिल्कुल पुराना बिल्कुल जमाना बहुत अच्छा था, डेफिनेटली उधर झांकना, उसकी बातें करना, उन बातों को याद करके हंसना, वहां तक ठीक है। लेकिन कोई एक्चुअल बोले कि आप 90 के दशक में जाकर रहने लगे, तो आपको बड़ी बेचैनी सी होगी, क्योंकि आप अब उस चीज के आदी हो चुके हैं। तो किसी चीज को बिल्कुल याद करके नॉस्टैल्जिक होना एक बात है, और वहां चले ही जाना वो दूसरी बात। उसने वही कंपैरिजन उस रील में दिखाया था, मैंने बड़ा अच्छा कंपैरिजन है कि हम ठीक है, हम कहते हैं कि बिल्कुल बहुत अच्छा जमाना था, लेकिन क्या हम तैयार हैं 1 महीने 90 के दशक में रहने के लिए? नहीं रह पाएंगे। नहीं हमें नहीं आदत हो चुकी है कि यार हम सूचना के युग में, हमें तो चाहिए हर पल खबर क्या आ रही है, कौन सी फिल्म है, क्या गाना है, 50 चीजें जो उस जमाने में नहीं थी। सही वही बात इस पर है कि पुरानी मेकिंग देखकर अगर ऐसा होता, तो फिर पुरानी फिल्में हम्म, रिलीज होती हैं, वो चलती रहती, पॉपकॉर्न बिकते रहते, लेकिन पॉपकॉर्न बेचने के लिए नई फिल्में आती हैं ना, चाहे जैसी भी आ रही। बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने। 10 मिनट के लिए मोबाइल फोन बंद हो जाए या पावर कट हो जाए और 10 मिनट अगर इंटरनेट नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ 8 घंटे में जी, बिना बिजली के था। मैं ओ मतलब तो समझ में आना बंद, मेरे फोन ऑफ हो गए थे, मुझे समझ में आना बंद हो गया था, हाँ, मैं क्या करूं क्या। करूँ क्या, बिजली ठीक के बात 8 घंटे अचानक रहना पड़ गया। बिल्कुल तो बिल्कुल समझ में हाँ है कि मतलब भी तो लगा कि सिर्फ जीवन तो रुक गया सही है, तो कुछ है नहीं अब बाकी। सही नहीं चलिए, आज बहुत अच्छी रही। एक आखिरी सवाल ले लें, जी। शोले मूवी रियल आइडिया था या क्लिंट ईस्टवुड की मूवी से इंस्पायर्ड था? प्लीज रिप्लाई। ये तो कहा तो सेवन समुराई, हाँ जी जी, अकीरा कुरोसावा की जो फिल्म थी सेवन समुराई, सेवन समुराई। वहां से है ना। हाँ, और उसके अलावा भी कुछ वेस्टर्न हॉलीवुड फिल्मों का कुछ कुछ इधर उधर से लेके काम कहा चला था इसमें। जावेद की ज्यादातर फिल्में वेस्ट से इंस्पायर्ड थी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक चीज है, सही चीज है। हाँ वो चलिए, बढ़िया बहुत अच्छी रही। जमाने में हाँ इंटरनेट नहीं था तो पकड़े नहीं जाते थे, बढ़िया ट्रांसलेशन करते थे। हाँ हाँ सही सही चीज है। वही बात है ना कि पकड़े नहीं जाते थे। अब आज के समय में ऐसा चल नहीं सकता है, हाँ। और आज तो तुरंत पोस्टर भी आता है तो लोग बता देते हैं कि ये कहाँ से लिया है ये पोस्टर।